पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट शादाब बलोच ने गवर्नर सिंध को दुनिया की सबसे बड़ी सिंधी टोपी पेश कर दी और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का ऐलान भी कर दिया। मोइंजोदड़ो की सकाफत इसके अंदर जो उसका क्रोन है 26.5 फीट का है। 1 साल के करीब मेरा वक्त लगा। पहले तो ये बताएं, ये जो आपका गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब के साथ जो एक टोपी वाला कॉन्सेप्ट था, ये क्या था और उनको आपने क्यों पेश किया? और बड़ी नाकाबिले यकीन हमने वो टोपी देखी जिससे सभी हैरान थे। जी बिल्कुल, देखिए मेरा ताल्लुक तो वैसी स्पोर्ट्स से है, ठीक है। मैंने पाकिस्तान के 3 नेशनल रैकेट भी ब्रेक किए और गोल्ड मेडल भी हूँ, और मैं हूँ भी ऑलरेडी क्या बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन एथलीट। तो इसी के साथ साथ मैं एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा था, जो वर्ल्ड टॉलेस्ट हेड है, मतलब दुनिया की सबसे ऊंची टोपी। तो वो एक रैकेट मैंने पहले 2024 में ब्रेक किया, उसका ये सेकंड अटेम्प्ट था। अब ये रैकेट तैयार हो चुका है, बट हमें वो चाहिए कि कोई इसकी सरपरस्ती मिले। जैसे कि ये है दुनिया की सबसे ऊंची टोपी और ये है मोइंजोदड़ो की सकाफत इसके अंदर। तो हमने गवर्नर हाउस में कामरान खान टिसोरी साहब से रब्ता किया और हमने कहा कि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट और ये जो रैकेट है गिनीज का, ये हम गवर्नर हाउस में ब्रेक करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारे इस ब्रेक करने से ये होगा कि गवर्नर हाउस सिंध का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की सर्टिफिकेट पे ऐड होगा। तो इस तरीके से ये सिलसिला चला और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है। बट इंशाल्लाह आने वाले 10-12 दिन के अंदर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो मेन प्रोजेक्ट है वो हम गवर्नर हाउस में ब्रेक करेंगे। जो टोपी थी ये किसने बनाई थी और ये आप ही की बनाई हुई थी? क्या लागत थी? इसके बारे में बताएं थोड़ा, बिहाइंड द सीन ये कैसे बनी? अच्छा देखें, ये जो 2024 में ही यूएसए के एक एथलीट है जिनका नाम जोहान कैसर है, उन्होंने मेरा ही रिकॉर्ड ब्रेक किया था 17 फीट 9 इंच का। उन्होंने 17 फीट 9 इंच की एक क्रिश्चियन जो सकाफती एक कैप है सांता क्रूज, उन्होंने वो बनाई थी 17 फीट 9 इंच पे। फिर मैंने दोबारा अपने रिकॉर्ड को सेव करने के लिए मैंने सिंधी टोपी बनाई, एक बड़ी ह्यूज टोपी है सिंधी टोपी, और उसका जो क्रोन है वो मैंने रखा है 26.5 फीट। जो उसका क्रोन है, उसका जो ताज है वो 26.5 फीट का है और जो उसका डायामीटर है वो तकरीबन 65 इंच का है। तो ये होममेड है, ये हमने खुद बनाई है, बिल्कुल कल्चर को देख के। जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है, जो इसके ऊपर जो फैब्रिक यूज किया है ये ओरिजिनल, और जो क्रोन के ऊपर पैटर्न यूज किया है सिंधी अजरक का वो बिल्कुल ओरिजिनल हमने मोइंजोदड़ो का खुद यूज किया है। तो वो हमने खुद यूज किया है। अब इसकी जो लागत है वो एक थोड़ा सा सीक्रेट है, बट इसके ऊपर ठीक ठाक हमारी इन्वेस्ट लगी है, टाइम लगा है, मेहनत लगी है, और ये सब एक मेहनत और मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। मुझे शादाब भाई ये भी बताएं, ये आप ही का काम था, कोई टीम वर्क था इस टोपी को बनाने में? और दूसरा सी ये इसमें सवाल शामिल है कि इसमें जो वक्त है कितना लगा, टाइम टू ड्यूरेशन कितनी थी इसको बनाने में? जी बिल्कुल, ये मैंने इंडिविजुअल खुद बनाया है। मतलब मैं डेली का तकरीबन 4 से 5 आवर्स में इसके ऊपर सर्व करता था, स्लो हर चीज़ को देखकर। और ये तकरीबन आप ये समझे कि ये 1 साल के करीब इसके ऊपर चलते मेरा वक्त लगा। ऐसे कि मैं स्लो कर रहा था, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा था, और जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैं क्या बोलते हैं कल्चर को देखकर यूज़ कर रहा था। इसीलिए मैं एक चीज़ बार जाता था मार्केट में, देखता था, परचेस करता था, ला के मैं करता था। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि जब वहाँ आपने पेश किए टोपी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब को, उनका क्या रिएक्शन था? कितने खुश थे वो? और हमने देखा एक मजमा सा लग गया था गवर्नर हाउस में, जिस तरह तस्वीरें बाकी चीज़ आपकी वायरल हुई, और फिर एक हमारे बैरून ममालिक से भी एक मेहमान आए हुए तो उनको भी पेश की। हमने जब एंट्री दी थी गेट में तो सारी सिक्योरिटी इसी चीज़ को देख रही थी कि ये इतनी बड़ी चीज़ है क्या, बट इसको हमने रैप किया हुआ था, डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था। तो वो मुझसे बार कह रहे थे आप इसको खोल के दिखाओ। तो मैंने कहा ये सीक्रेट है, ये डायरेक्ट वहीं पे जाके स्टेज पे ही इसको हम डिस्क्लोज करेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, असल में मैं इसको एक जॉइंट में लेकर गया था ना। कैसे लेकर कैसे? हाँ, मैं इसको एक जॉइंट में लेकर गया था, ये ले जाना मेरे लिए अजाब बन गया था। एक तो इतना ऊंचा, फिर मैं इसको गाड़ी करनी थी, फिर मैंने एक सुजुकी की, इसको रैप किया। पे अब लोग समझ रहे हैं कोई पोल लेके जा रहा है, बाज लोग समझ रहे हैं शायद कोई अलम है, कोई झंडा है, और लोगों के अपने अपने कॉन्सेप्ट थे, कुछ पूछ रहे थे, बट हमने किसी को जवाब नहीं दिया। सिक्योरिटी भी हमारे पीछे वहां तक आई है जहाँ पे गवर्नर साहब बैठते हैं। उन्होंने कहा जब तक आप इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे, ये हमारी ड्यूटी है। फिर एंड में जब हमने इसको डिस्क्लोज किया, खोला रैप, और इसको जब हमने ज्वाइन करके खड़ा किया तो गवर्नर साहब आ रहे थे वहां से। तो गवर्नर साहब कह रहे थे कि यार ये क्या चीज़ है इतनी लंबी, पहले तो मुझे ये बताओ फिर मैं स्टेज पे जाऊंगा। फिर सबने कहा कि शादाब क्या बोलते हैं वर्ल्ड टॉलेस्ट हेड लेकर आए ये आपके लिए। तो कह रहे यार जल्दी इसकी एंट्री करो और इसको अनाउंस करके लेकर आओ, ताकि ये मुझे भी टोपी पहनाए, और जो ये तुर्की से हमारे सफीर आए हैं, इस सफीर को मैं टोपी पहनाऊंगा।
कामरान टिसोरी साहब का एक मज़ाही अल्फाज था, बट ये कि बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो गया था उधर और सब खुश भी थे और एक अजूबा था, ये वंडर था एक किस्म से। आपका एक और भी प्रोजेक्ट है जिसके बारे में भी काफी चीजें सामने आई, आपने काफी चीजों को बताया भी सोशल मीडिया पे, तो ये बताएं आप माशाल्लाह वैसे तो एथलीट करते हैं आप, तो ये जो नया आपका प्रोजेक्ट आ रहा है करबला, तो ये इसके बारे में डिटेल्स भी बताइए। देखें ये रिकॉर्ड है, ये भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, और ये इटली का एक एथलीट है पाउल दुराकेविच, ये उसका रिकॉर्ड है। उन्होंने भी 2024 में ही एक रिकॉर्ड किया था 3409 किलोमीटर का बेयरफुट मींस नंगे पैर। उन्होंने नंगे पैर ये वॉक की थी और इन्होंने किया था 180 दिन में। तो गिनीज ने उसको सर्टिफिकेट इशू किया था और गिनीज ने उस सर्टिफिकेट पे एक आर्टिकल लिखा था कि ये एक क्रेजी और सन की इंसान का काम है अगर ये रिकॉर्ड तोड़ना, ये किसी नॉर्मल आदमी का काम नहीं है, ये कि जोश होना चाहिए इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। सो मैंने अपनी फैमिली से मशवरा करके, अपने ट्रेनर से मशवरा करके मैंने ये अप्लाई किया था कि इस रिकॉर्ड को मैं ब्रेक करूंगा और मैं 3500 किलोमीटर की वॉक करूंगा, 3500, और इस रैकेट को मैं 99 डेज में कंप्लीट करूंगा। मींस उन्होंने 180 दिन में किया था, मैं 99 डेज में करूंगा। सो वो अप्रूव हो गया और वहां से मुझे आंसर भी आया, गाइडलाइन भी मिला, एविडेंस भी उन्होंने दिया कि ठीक है आप ये रैकेट कर सकते हैं। सो इसकी मैंने तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी तैयारी पे फिर मैंने इसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कराची प्रेस क्लब में और जितने भी मेरे स्पॉन्सर्स है वहाँ तक हमने ईमेल कर दिया है और उसकी तैयारी। तो ये मुझे यहाँ से चलना है, जो हमारा मैप निकला वो कराची टू करबला निकला। अब मैं कराची से इंशाल्लाह ताला या गवर्नर हाउस से स्टार्ट लूंगा या कराची प्रेस क्लब से, और करबला पे ये जाके 3500 किलोमीटर की वॉक होगी 99 डेज में बेयरफुट मतलब नंगे पैर, और ये नंगे पैर चल के मैं इंशाल्लाह इटली के उस एथलीट का रिकॉर्ड तोड़ के पाकिस्तान। ये मुमकिन कैसे होगा? ये एक नाकाबिले यकीन बात है, अगर एक आम शहरी ये सोचे तो ये कैसे मुमकिन होगा? क्या कोई प्रैक्टिस है, क्या है ऐसा? ये मुझे जरा ये भी बताएं क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखें एवरीथिंग इज पॉसिबल बट उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ऑलरेडी एक एथलीट हूँ, मेरी डेली की प्रैक्टिस जो है 22 से 25 किलोमीटर की डेली की ट्रेनिंग है बट शूज के साथ। अब ये मुझे करना है बेयरफुट, तो इसका ये होता है कि मैं 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर डेली मीन्स बेयरफुट की वॉक करता हूँ, देन उसके बाद मैं शूज में करता हूँ। तो पर डे मुझे 40 किलोमीटर की वॉक करनी होगी। मतलब मॉर्निंग में मैंने फजर की नमाज से स्टार्ट किया, देन उसके बाद 12-1 बजे तक इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे 40 किलोमीटर में, देन उसके बाद हम रेस्ट पे चले जाएंगे, फिर दूसरे दिन स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से हम 99 डेज तक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत आराम से और बहुत ईजी हो जाएगी। हाँ देखने वालों के लिए कि ये अजीब व गरीब चीज़ होगी बट मेरे लिए नहीं। और ऑलरेडी मेरी टीम मेरे साथ होगी, मीडिया मेरे साथ होगी, एक गाड़ी मेरे साथ चलेगी। बट ये कि जब हम ईरान क्रॉस करेंगे तो लाजमी बात है हमारे चंद लोगों के वीजे लगे हुए होंगे। उसमें मेरे टोटल 4 मेंबर है, एक ड्राइवर होगा, देन उसके बाद 3 मेरा क्रू है, मेरी टीम है, जिसके अंदर एक क्या मीडिया को कवर कर रहा होगा, एक मेरी डाइटेशन के लिए है और एक एक्स्ट्रा मीन्स जो डील कर रहा होगा मीडिया से और वहाँ के ईरान की मीडिया से, इराक की मीडिया से कोलिब्रेट कर रहा होगा। तो इस तरीके से मेरे साथ मेरे 4 मेंबर होंगे। गाड़ी हमारे साथ होगी जो कराची टू करबला तक हमारे साथ चलेगी, उसका बाकायदा हम रोड परमिट बनाएंगे। मीन्स मैं मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे और फैमिली की तरफ से बिल्कुल तैयार हूँ। बस इंतजार है किसी अच्छे स्पॉन्सर का, अच्छे सपोर्टर का। पहले आपने कुछ बड़े रिकॉर्ड बनाए हों जो पाकिस्तान के नाम के हों, उनके बारे में भी अगर आप कुछ बताना चाहें। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के 3 नेशनल रैकेट ब्रेक किए हैं और एक मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। अच्छा, पहला मेरा रैकेट था कराची प्रेस क्लब टू मीरपुर खास प्रेस क्लब, ये मैंने 5 दिन में कंप्लीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो नेशनल रैकेट था। सेकंड मेरा कराची प्रेस क्लब टू दादू प्रेस क्लब था, वो मैंने 10 दिन में मुकम्मल किया और वो भी मेरा नेशनल रैकेट था। तीसरा मेरा रैकेट था मुल्तान प्रेस क्लब टू इस्लामाबाद घीचो, ये था 555 किलोमीटर और जून के महीने में मुझे करना था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था जिसमें मुझे सिंध स्पोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की सपोर्ट से गोल्ड मेडल भी मिला और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल रिकॉर्ड भी मिला।